हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग आज वेव ऑप्टिक्स का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। यानी कि किस तरीके से होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कैसे होता है, और इसका थियोरिटिकल पार्ट भी हम लोग जानेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे अपने चैनल पे डाला हुआ है ये वीडियो, एक्सपेरिमेंट ऑन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग सिंगल स्लिट। तो इस पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे यू कैन सी जो विड्थ है, देखिए इस तरीके से फ्रिंज आप लोगों को देखने को मिलता है। ये पूरा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जहाँ पे मैंने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया है पूरा हम लोगों ने यहाँ पे दिया है। और वॉल को मैंने हम लोगों ने क्या बनाया, एक स्क्रीन बनाया, ठीक है। तो इस तरीके का पैटर्न आया है। दिस फेनोमेना इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं तो दिस इज़ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो आप लोग को अभी समझ में आ गया होगा कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसा दिखने को मिलता है। ओके, आप लोग देख पा रहे हैं कि सेंटर ब्राइट एक है और बाकी साइड में कुछ फ्रिंजेस भी है। ओके, सो दिस फेनोमेना इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जो थियोरिटिकल पार्ट है वो थियोरिटिकल पार्ट अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से होता है थियोरिटिकल पार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। व्हाट इज डिफ्रैक्शन? हम लोग को पता था कि लाइट जो है ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। ओके, क्या ये सच में सही है? आइए आज हम लोग जानते हैं। हम लोग एक छोटा सा ये सपोज एक ऑब्स्टैकल है और यहाँ पे मैंने एक सोर्स रखा है, दिस इज सोर्स, और यहाँ पे एक स्क्रीन रखा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। अगर हम लोग सोर्स का लाइट को ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो है इसका जो शैडो होना चाहिए कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, है कि नहीं? इस तरीके से होना चाहिए, यानी कि इसका जो जियोमेट्रिकल रीजन है, जियोमेट्रिकल शैडो इस तरीके से होना चाहिए। बट एक्चुअली में ये क्या होता है, एक्चुअली में इसका जो शैडो बनता है इतना मिलता है हम लोग को एक्चुअल शैडो। दिस इज द एक्चुअल शैडो, ठीक है। एक्चुअल शैडो मिलता है इतना। अभी क्वेश्चन है एक्चुअल शैडो ये वाला जो पार्ट है ये मिसिंग क्यों है, यहाँ पे ब्राइटनेस क्यों है, ठीक है। या फिर हम लोग उल्टा तरीके से भी जान सकते हैं। सपोज यहाँ पे एक सोर्स है और यहाँ पे मैंने एक स्लिट लगाया है, राइट। यहाँ पे मैंने स्क्रीन डाला है। तो यहाँ से जब लाइट जाएगा स्ट्रेट लाइन से अगर पास करेगा तो यहाँ पे जाना चाहिए, एंड यहाँ से भी यहाँ पे जाना चाहिए, है कि नहीं? इतना तक मिलना चाहिए। बट यहाँ पे मिलता है क्या, एक्स्ट्रा जगह हम लोग को ऐसे मिलता है, ठीक है। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा जगह यहाँ पे मिलता है। तो ये जो एक्स्ट्रा जगह हम लोग को लाइट दिखने को मिलता है, तो क्यों मिलता है? ओके, दिस इज नोन एज डिफ्रैक्शन। यानी कि जियोमेट्रिकल जो शैडो है उसमें अगर लाइट चला जाए तो हम लोग इसको बोलेंगे डिफ्रैक्शन। यानी कि डिफ्रैक्शन मीन्स व्हाट, बेंडिंग ऑफ लाइट। ओके, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो बेंड कब होता है? व्हेन इट इज अलाउड टू पास थ्रू, किससे? इफ इट इज अलाउड टू पास थ्रू शार्प एज। ये देखिए यहाँ पे शार्प एज या फिर शार्प कॉर्नर। ओके, दिस फेनोमेना इज नोन एज, ये एक फेनोमेनन है, ठीक है। मैनन इज नोन एज क्या? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अभी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दो तरीके का होता है, एक होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन और एक होता है फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। तो नंबर 1 फ्रेनेल डिफ्रैक्शन को देखते हैं। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन,
ठीक है। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन क्या है? ये फ्रेनेल डिफ्रैक्शन है अगर सपोज यहाँ पे सोर्स है और यहाँ पे क्या है, स्लिट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस ओपनिंग इज नोन एज स्लिट। स्लिट यानी कि बहुत छोटा सा ओपनिंग। अराउंड स्लिट का जो साइज है अराउंड मिलीमीटर ऑर्डर में रहता है, ठीक है, मिलीमीटर ऑर्डर में स्लिट का साइज रहता है। फाइन। तो यहाँ से इस तरीके से जाने के बाद क्या होगा, ये ऐसे चला जाएगा, राइट। यहाँ पे भी ऐसे चला जाएगा, यानी कि ये स्ट्रेट जाना चाहिए था बट ये स्ट्रेट नहीं जाएगा, राइट। सो दिस इज फ्रेनेल डिफ्रैक्शन, जहाँ पे ये सोर्स और स्लिट के बीच एक फाइनाइट डिस्टेंस हो, फाइनाइट डिस्टेंस। क्लियर? फाइनाइट डिस्टेंस होने से हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या है? देखो, नंबर 2 इज FROUN है, ओके, सो इट्स अ मिस्टेक, फ्रॉनहोफर। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ओके, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक्चुअली पैरेलल रे आता है यहाँ पे। अगर ये स्लिट है तो यहाँ पे आएगा, देखो इस तरीके से पैरेलल रे। पैरेलल रे आके अगर ये स्लिट है सपोज, तो यहाँ पे इस तरीके से बैंड होके फ्रिंज फॉर्म होगा, ठीक है। तो रे मस्ट बी कमिंग फ्रॉम व्हाट, पैरेलल, फ्रॉम इनफाइनाइट, दैट मीन्स स्लिट और सोर्स के बीच इनफाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए। दिस इज नोन एज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो हम लोग मेनली फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का ही एक्सप्रेशन निकालेंगे कि किस तरीके से होता है ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ध्यान से देखना है, वेरी इजी, वेरी सिंपल। हम लोग आज अभी एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक दिस, ओके। सो लेट दिस बी स्क्रीन, और ये स्लिट है, ओके फाइन। तो यहाँ से जो है सपोज इस तरीके से यहाँ पे मार्ज हो रहा है इस पॉइंट पे, लेट दिस पॉइंट बी पी। तो अगर हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, एंड लेट दिस पॉइंट बी एम, ओके, इन दोनों पॉइंट को ए बी मार्क कर देते हैं। दिस इज द डॉटेड लाइन इज द स्लिट। इन दोनों के बीच डिस्टेंस है कैपिटल डी, एंड दिस इज ए सपोज, और यहाँ पे जो एंगल कर रहा है दिस इज थीटा सपोज, ओके फाइन। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग इस ट्राइंगल से, यानी कि फ्रॉम ट्राइंगल ए एम बी, ठीक है, ध्यान से देखना, ए एम बी से क्या हम लोग लिख सकते हैं बी एम इजिकल टू ए साइन थीटा? ए साइन थीटा लिख सकते हैं, बी एम, यस, ए साइन थीटा, ए इज द क्या। तो अभी देखो, अगर हम लोग यहाँ से एक और रे ऑफ लाइट सेंटर से हम लोग अगर ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ओके, और इसको अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करते हैं फ्रॉम सेंटर, ओके, फ्रॉम जियोमेट्री हम लोग लिख सकते हैं दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, ओके। सो लेट दिस पॉइंट बी एक्स एंड ओ। सो फ्रॉम ट्राइंगल एक्स पी ओ, ठीक है, एक्स पी ओ से टेन थीटा हम लोग लिख सकते हैं, टेन थीटा, ओके। अच्छा, यहाँ पे जो बी एम जो डिस्टेंस था दिस इज पार्ट डिफरेंस, ओके, एल, हम लोग एल से पार्ट डिफरेंस लिख लेते हैं। सो दिस इज एल, राइट। सो लेट दिस बी इक्वेशन 1, क्योंकि बी एम तो एल है। सो टेन थीटा विल बी इक्वल टू, फ्रॉम ट्राइंगल एक्स पी ओ, टेन थीटा क्या हो जाएगा, पी ओ, पी ओ यानी कि हम लोग इसको वाई लिखेंगे, ठीक है, दैट मीन्स वाई बाई कैपिटल डी, फाइन। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 रखेंगे,
क्लियर है? ओके, नाउ अभी देखो हम लोग इसी फिगर को कुछ डिफरेंट एंगल से हम लोग देखेंगे, ठीक है? किस तरीके से? देखो, सपोज दिस इज द स्क्रीन, ये क्या है? स्क्रीन है, ओके? और यहाँ पे है स्लिट, इस तरीके से है स्लिट, फाइन। तो सपोज दैट पॉइंट P इज हियर, ओके? तो P अगर यहाँ पे है तो इस पॉइंट से ये वाला एक रे जाएगा और इस पॉइंट से यहाँ पे एक जाएगा, फाइन। जो इन दोनों जो पॉइंट है वो है A एंड B, दिस पॉइंट आर A एंड B, ठीक है? हम लोग इसी फिगर को इस एंगल से देख रहे हैं, ठीक है? इस एंगल से, फाइन, ओके। हाँ, अभी देखो इसको हम लोग किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। अभी वेव ऑप्टिक्स में एक नाम तो ज़रूर आएगा, विच इज़ हाइगन, यानी कि हाइगन्स प्रिंसिपल जो है यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। अभी हाइगन प्रिंसिपल किस तरीके से फॉलो करता है यहाँ पे देखते हैं। तो सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं ये जो स्लीट है, ये स्लीट के बीच बहुत सारा सोर्स है, ठीक है? इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ सोर्स। सिंगल स्लीट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सोर्स। अभी देखो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अभी देखो इसको क्या करते हैं हम लोग, ठीक है? ये जो स्लीट है, अगर हम लोग इसको मिडल से, ठीक है, इस पॉइंट को सेंटर पकड़ते हैं स्लीट का, तो ईच सोर्स, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि एक स्लीट में बहुत सारा सोर्स है, ठीक है? ईच सोर्स विल एमिनेट, यानी कि एक सोर्स विल बी ए ओरिजिन ऑफ वेव, यानी कि ये जो एक सोर्स है ये वेव निकालेगा। सिमिलर वे में ये जो सोर्स है ये भी वेव निकालेगा, इस तरीके से, है कि नहीं? क्लम्जी हो जाएगा इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। तो इस तरीके से वेव निकालेगा और इन सब का इंटरफेरेंस बन रहा है यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो आइए हम लोग अभी देखते हैं। सपोज दिस इज द थिंग, और सपोज एक केस ऐसा बनता है कि जहाँ पे जो फेस डिफरेंस या फिर पाथ डिफरेंस जो है लैम्डा बनता है, यानी कि इफ़ L इज इक्वल टू लैम्डा, तब क्या होगा? अब देखो लैम्डा अगर यहाँ पे बनता है तो एक चीज़ देखो, ये वाला जो पोर्शन है इसको कैंसिल आउट करेगा ये, है कि नहीं? दैट मीन्स इट विल बी ए डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज आ रहा है, राइट? अब और भी क्या क्या केस बनेगा देखो। सपोज इसी को अगर हम लोग 2 लैम्डा पकड़ते हैं, 2 लैम्डा, देन L कितना हो जाएगा? L विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा। इन दैट केस ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, फिर से डार्क फ्रिंज, ठीक है? इस तरीके से अगर हम लोग और एक पकड़ लेते हैं और इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ पे 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, तो तीनों लैम्डा को ऊपर देखिए, क्रेस्ट एंड ट्रफ विल बी कैंसिल आउट, तो L इज इक्वल टू 3 लैम्डा, और तीनों क्या हो रहा है? डार्क फ्रिंज दे रहा है। दैट मीन्स जो इन जनरल फॉर्मूला हम लोग को मिल रहा है वो है L इक्वल टू n लैम्डा, क्लियर? वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। नाउ अगर सपोज हम लोग अभी ये जो स्लिट विड्थ है इसके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो अगर हम लोग इस तरीके से पकड़ते हैं, ये एक लैम्डा है और ये इसका हाफ है, यानी कि इफ L इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, ओके, 3 लैम्डा बाई 2 यानी कि 1.5, 1.5 लैम्डा, 1.5, तब क्या होगा? ये इसको कैंसिल आउट करेगा, बट इसको कौन कैंसिल करेगा? दैट विल बी ब्राइट फ्रिंज। अभी हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे? ब्राइट फ्रिंज। तो इसके लिए ब्राइट फ्रिंज के लिए देखो जो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस निकलता है वो कितना होता है देखते हैं। तो ये हो जाता है। अभी नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे L इज इक्वल टू
5 लैम्डा बाई 2 पकड़ते हैं, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे 1 लैम्डा आ रहा है, यहाँ पे 2 लैम्डा, यहाँ पे 2.5 लैम्डा, ठीक है। देन ऑल्सो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये कैंसिल आउट कर रहा है इसको, ये कैंसिल आउट कर रहा है इसको, फिर भी यहाँ पे एक बच गया है कि नहीं। तो इन दैट केस L इजिकल टू लैम्डा बाई 2। अगर हम लोग L इजिकल टू 7 लैम्डा बाई 2 पकड़ते हैं तो दैट मीन्स 3.5, राइट। 1 2 3, तो यहाँ पे 1 लैम्डा बन रहा है, 2 लैम्डा बन रहा है, 3 लैम्डा एंड 3.5। इन द सिमिलर वे ये भी बच जाएगा। सो दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग को क्या मिला है, ब्राइट फ्रिंज। यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाला है, यह है कि जो ब्राइट फ्रिंज का जो इंटेंसिटी है वो कम हो रहा है। देखिए ग्रेजुअली डिक्रीजेस, यहाँ पे इतना था, अब यहाँ पे कम हो गया, ग्रेजुअली और भी कम हो जाएगा, उसके बाद और भी कम हो जाएगा। सो इंटेंसिटी विल डिक्रीज, इंटेंसिटी विल डिक्रीज। आपको जो वीडियो दिखाया गया था पहले, उसमें भी आप लोग देख पा रहे थे कि मिडल पे एक ब्राइट फ्रिंज था, उसके बाद इंटेंसिटी कम हो रहा था इस तरीके से, है कि नहीं। फर्स्ट पिक्चर जो मैंने दिखाया था यूट्यूब मेरे ही चैनल से जो मैंने किया था एक्सपेरिमेंटली। सो हियर वी गो, अगर हम लोग इसका एक जनरल फॉर्मूला निकालेंगे, L इज इक्वल टू, इट विल बी 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। इज इट द जनरल फॉर्मूला? यस। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 इस तरीके से। तो हम लोग को क्या मिल रहा है, L यानी कि ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज का कंडीशन मिल गया, है कि नहीं। तो इन दोनों कंडीशन को यूज़ करेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज़ करके। एज एंगल इज स्मॉल, यहाँ पे हम लोग देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्चुअली ए को हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं और इसको डिवाइड बाय कर लेते हैं ए, ठीक है। तो एज साइन थीटा और टेन थीटा ऑलमोस्ट एंगल इज थीटा, थीटा जो कम छोटा है ना, सो थीटा इज़ वेरी स्मॉल। तो एज ए रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, एज थीटा वेरी वेरी लेस। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा। दैट मीन्स साइन थीटा क्या है, L बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई कैपिटल डी। देखो L बाई ए इक्वल टू वाई बाई डी। तो इसको हम लोग अगर इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को y कितना मिल जाएगा, L डी बाई ए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर y। इसको हम लोग इक्वेशन 3 रखते हैं। तो ये जो हम लोग के पास L है, हम लोग का कौन सा L है, दिस वन। ये एक ब्राइट फ्रिंज के लिए है, ये एक डार्क फ्रिंज के लिए है। तो हम लोग यहाँ पे डार्क फ्रिंज का निकालते हैं। फॉर डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, डार्क फ्रिंज के लिए देखो y विल बी इक्वल टू L के जगह पे n लैम्डा d बाई a। सो दिस इज द अल्टीमेट थिंग, है कि नहीं, y n बन जाएगा। इन द सिमिलर वे अगर हम लोग फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, सिमिलर वे सपोज वाई एन डैश इक्वल टू 2n प्लस 1, ये वैल्यू बिठाएंगे, लैम्डा डी बाई ट्वाइस ए। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज। अभी फ्रिंज विड्थ किस तरीके से निकालते हैं, अगर हम लोग y1 निकालते हैं, यहाँ पे देखो लैम्डा डी बाई ए निकलेगा, y2 निकालते हैं तो 2 लैम्डा डी बाई ए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे भी अगर हम लोग y1 निकालते हैं, y1 डैश विल बी, यानी कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा, दैट इज़ 3 लैम्डा डी बाई 2a। सिमिलरली लैम्डा 2 डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 लैम्डा डी बाई 2a एंड सो ऑन, यहाँ पे चलता रहेगा। तो फ्रिंज विड्थ अगर हम लोग निकालते हैं, दो डार्क फ्रिंज के बीच जो विड्थ होता है वो ब्राइट का होता है, यानी कि ये डार्क का है तो ब्राइट का निकलेगा। तो ब्राइट फ्रिंज विड्थ, ब्राइट फ्रिंज विड्थ, ठीक है, ये कितना निकलता है, सपोज बीटा इज इक्वल टू
y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 करेंगे तो कितना आएगा, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई ए, यानी कि सेम जो इंटरफेरेंस के टाइम में हम लोग को मिला था। ठीक है, बीटा। नाउ इसका बीटा हम लोग निकालते हैं, डार्क फ्रिंज विड्थ, डार्क का फ्रिंज विड्थ। डार्क का फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू y2 डैश माइनस y1 डैश, यानी कि ये वाला माइनस ये वाला, फिर से हम लोग को क्या मिलेगा, लैम्डा डी बाई ए, यानी कि ब्राइट और डार्क का जो फ्रिंज विड्थ है वो एग्जैक्टली सेम है। अभी देखो इसका एक हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, डिस्टेंस वर्सेस इंटेंसिटी। ओके, इस साइड में इंटेंसिटी, ठीक है, और इस साइड में डिस्टेंस। ठीक है, अभी देखो इसका जो ग्राफ होगा किस तरीके से होगा, सबसे पहले होगा सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी बोथ साइड में इस तरीके से, उसके बाद इसका इंटेंसिटी कम होगा। ठीक है, इस तरीके से कम होता जाएगा। या सिमिलर वे इस साइड में भी ऐसे कम होता जाएगा। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट डार्क y1। देखो डार्क का क्या दिया था, डार्क का फर्स्ट डार्क y1, सो y1 सिमिलर वे इस साइड भी y1, और ये है ब्राइट का यानी कि y1 डैश, ये है y2, ये भी है y2, और ये भी क्या होगा y1 डैश। ठीक है, तो देखो सेंट्रल जो ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है, विड्थ कितना होगा, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, इसको हम लोग सपोज बीटा नॉट पकड़ते हैं, इक्वल टू ट्वाइस हो जाएगा y1। y1 कितना है, देखो y1 यहाँ पे है y1, लैम्डा डी बाई ए, यानी कि इट इज 2 लैम्डा डी बाई, 2 लैम्डा क्या था ये, 2 लैम्डा डी बाई ए, हाँ 2 लैम्डा डी बाई ए, यानी कि बीटा नॉट है ट्वाइस बीटा। ठीक है, सेंट्रल का जो विड्थ है ये ट्वाइस है बाकी ब्राइट और डार्क से। तो इतना ही था हम लोग का डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो सब थ्योरेटिकल पार्ट अलॉन्ग विथ जो डिराइवेशन पार्ट हम लोग बोलते हैं, ब्राइट एंड डार्क का दोनों का हम लोगों ने डिस्टेंस निकाला, और यहाँ पे क्या है, दिस आर द कंडीशन कि इतना वेव फेज डिफरेंस या फिर पाथ डिफरेंस होने से ये ब्राइट होगा और ये डार्क होगा, डार्क और ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या है, व्हाट इज़ डिफ्रैक्शन, फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन क्या है, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन क्या है, और किस तरीके से हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न का भी जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसको भी आप लोग देख सकते हैं, जो प्रैक्टिकल व्यू है। तो और एक पॉइंट यहाँ पे एक है कि इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फाइन, सो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा है। थैंक यू वेरी मच। ओके।